व्हाइट हाउस ने जंग बंदी में 3 से 5 दिन की तोसी से मुतालिक खबरों को गलत करार दे दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लिविट ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि जंग बंदी के लिए कोई खत्मी मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लिविट ने सदर ट्रंप की जानिब से जंग बंदी में तोसी के ऐलान का हवाला दिया और कहा कि अमेरिका ईरानी क़यादत की जानिब से एक मुत्तफ़िका तजवीज़ का इंतजार कर रहा है। इन्होंने कहा कि ईरान की क़यादत के अंदर तकसीम पाई जाती है। जंग बंदी के दौरान भी ईरान के खिलाफ अमरीकी मुआशी दबाव जारी है, जिसमें अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी शामिल है, जिसने ईरानी तेल की बरामदात को रोक रखा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का कहना था कि सदर ट्रंप ने कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। वो बहरी नाकाबंदी से मुतमईन है और समझते हैं कि ईरान इस वक्त बहुत कमजोर पोजीशन में है। कहा इस वक्त तमाम इख्तियारात सदर ट्रंप के हाथ में है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीकी नाकाबंदी, धमकियां और वादों की खिलाफ वर्जी मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी, धमकियां और उनके बकौल वादों की खिलाफ वर्जी अमरीका के साथ हकीकी और जामे मुज़ाकरात की राह में बुनियादी रुकावटें हैं। इन्होंने मजीद कहा कि ईरान ने मुकालमे और मुआहिदे का खैर मकदम किया और अब भी करता है। इनका कहना था कि दुनिया आपकी नाखत होने वाली मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और इक़दामात के दरमियान तज़ाद को देख रही है। अमरीकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन ट्रंप इंतजामिया से अलहदा हो गए। फेलन एक ऐसे वक्त में अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए जब अमरीका अपनाए हुर्मुज़ में ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद कर रहा है। जॉन सी फेलन इस महीने ओहदा छोड़ने वाले दूसरे आला सतही अमरीकी फौजी ओहदेदार हैं। अमरीकी महकमा दिफा के तर्जुमान शॉन पार्नेल की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि फेलन अमरीकी बहरिया के सेक्रेटरी नहीं है। बहरिया के सेक्रेटरी के तौर पर जॉन सी फेलन की जिम्मेदारियों में अमरीकी बहरिया और मेरीन कोर समेत तकरीबन 10 लाख फौजी एहलकार और सिविल मुलाजमीन की निगरानी शामिल थी। इससे कबल अप्रैल के अवाइल में अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज से अपने ओहदे से अलग होने की दरख्वास्त की थी। ईरान में हुकूमत के हक में होने वाले मुजाहिरों में मिसाइलों के बाद ड्रोन्स की नुमाइश शहर अमरीका मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। तेहरान शहर, कर्ज और जनूबी शहर बंदर अब्बास में हुकूमत के हामी मुजाहिरों के दौरान ईरान का तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन आर्श नुमाइश के लिए पेश किया गया। ईरानी खबर रसा इदारे की जानिब से तेहरान में होने वाले एक मुजाहिरे की जारी करदा वीडियो में एक ग्रोह को मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा ए मादरे वतन के नारे लगाते हुए दिखाया गया। मुजाहिरीन इस्लामी जमहूरिया ईरान और हिजबुल्लाह के झंडे लहरा रहे थे। तेहरान में मौजूद हुजूम ने अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाए। हुकूमत के हामी मुजाहिरे 28 फरवरी को जंग के आगाज के बाद से ईरान भर के बड़े चौराहों में रोजाना मुनक्किद हो रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर दावा कि ईरानी हुकूमत ने इनकी दरख्वास्त पर 8 खवातीन की सजाए मौत पर अमल रोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में लिखा कि इन्हें अभी बताया गया है कि जिन 8 खवातीन को आज रात सजाए मौत दी जानी थी, उन्हें अब सजाए मौत नहीं दी जाएगी। इनमें 4 खवातीन को फौरी रिहा किया जाएगा, जबकि 4 को 1 माह की कैद के बाद रिहा कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि इस बात को सराहते हैं कि ईरानी क़यादत ने बतौर अमेरिकी सदर इनकी इस दरख्वास्त का एहतराम किया और इन खवातीन की सजाए मौत को खत्म कर दिया। अमेरिकी सदर ने तुर्क सोशल पर 8 खवातीन की तस्वीर शेयर करते हुए इनकी रिहाई का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की। इलामी के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और ईरानी सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। ईरान के सदारती दफ्तर के नायब तर्जुमान ने ईरानी क़यादत के अंदर इख्तिलाफात की खबरों को झूठ करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। एक्स पर जारी बयान में सैयद मेहदी तबातबाई का कहना था कि मुल्क की आला क़यादत के दरमियान इख्तिलाफ और तकसीम की बातें बेबुनियाद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तोसीक करते हुए कहा था कि वो एक मुनक़सिम ईरान को मुतफ़िका मौक़िफ़ इख्तियार करने का मौका देना चाहते हैं। ट्रंप का नाम लिए बगैर सैयद मेहदी तबातबाई ने कहा कि दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। ईरानी क़यादत के अंदर इत्तेहाद गैर मामूली और काबिल मिसाल है। झूठ घड़ने की बजाय इन्हें अपनी वादा खिलाफी, धौंस और फरेब को खत्म करना चाहिए। इंसाफ और वकार पर मबनी मुज़ाकरात का दरवाजा अब भी खुला है।
अपनाए हुर्मुज में बढ़ती कशीदगी के दौरान ईरान ने कार्रवाई करते हुए इसराइली जहाज समेत 2 बहरी जहाजों को कब्जे में ले लिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने दावा किया है कि दोनों जहाजों को समुद्री कवानीन की खिलाफ वर्जी पर रोका गया और फिर ईरानी हदूद में मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कब्जे में लिए गए जहाजों की शनाख्त MSC फ्रांसिस्का और एपामिनुडस के नाम से की गई, जिनमें से MSC फ्रांसिस्का का ताल्लुक इसराइल से बताया जा रहा है। ईरानी हुकाम के मुताबिक दोनों जहाज अपनाए हुर्मुज में बगैर इजाजत सरगर्म थे और बार बार बैनुल अक़वामी बहरी कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ईरानी बहरिया का कहना है कि जहाजों की जानिब से नेविगेशन सिस्टम में रद्दोबदल किया गया, जिससे खित्ते में समुद्री सलामती को खतरात लाहक हुए। हुकाम के मुताबिक इन्हीं वजूहात की बिना पर दोनों जहाजों को कब्जे में लेकर ईरानी साहिल की जानिब मुंतकिल किया गया। पासदाराने इनकलाब ने वाज़ेह किया है कि अपनाए हुर्मुज से गुजरने वाले तमाम जहाजों को ईरान के मुकर्रर करदा ज़वाबित की पाबंदी करना होगी। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे को मुस्तरद कर दिया है कि अमेरिकी अफवाज की जानिब से रोके गए ईरानी जहाज पर मुमकिन तौर पर चीन की तरफ से कोई तोहफा मौजूद था। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान ने बीजिंग में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन अपना मौक़िफ़ एक से ज्यादा मरतबा वाज़ेह कर चुका है कि जिम्मेदार बड़ी ताकत होने की हैसियत से चीन हमेशा अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा करने में एक मिसाल रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने एक जहाज पकड़ा है जिसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी नहीं है। वो चीजें चीन की तरफ से तोहफा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की थी कि ये जहाज अब भी अमेरिकी तहवील में है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने अमेरिका के सामने 4 सवालात रख दिए। मीडिया पूल में कहा, क्या जंग बेचकर दोबारा अजीम बनना चाहते हैं? क्या अवाम की कुव्वत खरीद से महरूमी को अजीम बनाना चाहते हो? बाकिर कालीबाफ ने सोशल मीडिया पोल में तीसरे और चौथे सवाल में कहा, क्या चंद ताकतवरों को दोबारा अजीम बनाने की ख्वाहिशमंद हो या एप्स्टीन स्कैंडल को दोबारा अजीम बनाना चाहते हो? अमारात को किसी बैरूनी माली मदद की जरूरत नहीं। अमेरिका में तैनात अमाराती सफीर यूसुफ अल-अतैबा का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वाशिंगटन में करेंसी स्वीप लाइन पर अमेरिका अमारात हुक्काम की आला सतह की मुलाकात हुई। अमाराती मईशत मजबूत है और डॉलर की कमी नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात को बैरूनी माली मदद की जरूरत नहीं। सफीर यूसुफ अल-अतैबा ने मजीद कहा कि अमारात के पास $2 ट्रिलियन के सरमायाकारी फंड्स हैं और $300 अरब के ज़र मुबादला है। इनका कहना था कि अमाराती हुक्काम की अमेरिकी फेडरल रिजर्व काम से करेंसी स्वाइप पर बातचीत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग में तेजी लाने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मुल्क गिर सतह पर तरवीज के लिए जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रिक्शा बनाने के लिए 72 और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 4 मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। EV चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए अब तक 123 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। आइंदा 5 सालों में मुल्क में 30% गाड़ियाँ बिजली से चलने की मनसूबाबंदी की जा रही है। वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग से ईंधन के दरामदी बोझ में कमी आएगी। ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई अहम है। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के निफाज में मजीद तेजी लाई जाए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता हफ्ते अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ्द को दी जाने वाली पुरतपाक तुर्क मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर R4 के तीसरे इजलास की मेजबानी पर भी तुर्किया का शुक्रिया अदा किया, जिसमें तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से जारी सिफारती कोशिशों पर रोशनी डालते हुए कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ फरीकैन के दरमियान रवाबत बढ़ाने और कशीदगी में कमी के लिए मुसलसल किरदार अदा कर रहा है। बोले, तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मुअस्सर रास्ता है और पाकिस्तान इस मकसद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। जबकि बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने खित्ते में कशीदगी कम करने और अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में पाकिस्तान की तामीरी और सहूलतकार किरदार को सराहा। उन्होंने इस अमल की हिमायत का भी इजहार किया।
پاکستان خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بھارتی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ نئے آپریشن سندور کی بات بھارت کی شکست کا اعتراف ہے، ہم اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے، حکومت اور قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے، ہم متحد اور ایک ہیں، پہلگام بھارت کا آخری فالس فلیگ تھا، یہ آئندہ جرت نہیں کر سکیں گے۔ بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا ٹول کے طور پر جنگی ماحول پیدا کیا اور جھوٹی اور بے بنیاد خبریں نشر کی۔ بھارتی میڈیا کا مکروہ چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب ہو گیا۔ بھارت آج بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے، پاکستان ایک روشن ستارہ بن کر عالم میں ابھرا ہے، بھارت عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے، پوری دنیا پاکستان کو عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے، دنیا میں بھارت غیر مقبول ہو کر رہ گیا ہے۔ عوام کو جدید، تیز اور آسان سفری سہولیات فراہم کرنا ہمارا عزم ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسافروں کو تیز تر کلیئرنس اور آسان سفری سہولتوں کی فراہمی کی ہدایات دے دی۔ اسلام آباد میں وزارت دفاع اور داخلہ کی مشترکہ حکمت عملی کے لیے خصوصی اجلاس میں جوائنٹ کاؤنٹرز قائم کرنے اور ایک ہی مقام پر چیکنگ کا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے کہا، ایک ہی سکینر پر تمام اداروں کی مشترکہ چیکنگ سے وقت کی بچت ممکن ہوگی، اداروں کے مابین ہم آہنگی سے ہی ایئرپورٹس پر رش اور انتظار میں کمی لائی جا سکے گی۔ سیکرٹری دفاع نے کہا کہ ایئرپورٹس پر طیاروں کو پرندوں کی وجہ سے ہونے والے نقصان اور حادثوں سے بچانے کے لیے جدید ترین مشینری درآمد کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا رجحان شرمناک اور فکر انگیز ہے، اتنی محنت کے بعد پنجاب کو سیف سٹی اور جرائم سے پاک کیا، اب پھر سستی کی گنجائش نہیں۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا، قتل، ڈکیتی، اغوا، گمشدگی جیسے واقعات کا تسلسل اور بڑھنا قطعاً برداشت نہیں۔ آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز سے ویڈیو لنک خطاب میں کہا، چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی جرم ہے، اسے روکنا ہوگا، پولیس کو ہر قسم کی مداخلت سے پاک کر دیا، اب ڈیلیور کر کے دکھانا ہوگا۔ بولیں 100% میرٹ پولیسنگ کی وجہ سے اپنے پرائے سب کی ناراضگی موڑ لی، پچھلے دور میں سیاسی وابستگیوں سے تعیناتیاں ہوتی تھی، اب سیاسی مداخلت بالکل صفر ہے، عوام کو تحفظ اور سکون کا احساس دینا چاہتے ہیں، کہا امن و امان میں بہتری کے لیے جو کرنا پڑا کروں گی، سختی برتنا پڑی تو سختی برتیں گے۔ پیڈو بس کے کنڈکٹر نے بچی کو مارا، اگر قانون کا خوف ہو تو ایسے واقعات نہیں ہو سکتے۔ لائسنس یافتہ کرپٹو کمپنیاں بینک اکاؤنٹس کھول سکیں گی، اسٹیٹ بینک نے پابندی اٹھا لی۔ وزیر مملکت برائے بلاک چین اینڈ کرپٹو بلال بن ثاقب نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کرپٹو بینکنگ پر 8 سال سے عائد پابندی ختم کر دی۔ پاکستانی بینک اب لائسنس یافتہ کرپٹو کمپنیوں کے لیے اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں، جس سے ڈیجیٹل اثاثوں کے شعبوں میں قانونی اور منظم سرگرمیوں کی راہ ہموار ہوگی۔